नमस्कार दोस्तों, एनटीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और इससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि चाणक्य नीति के अनुसार कौन सी स्त्री अपने रिश्ते में सच्ची नहीं होती और किन लक्षणों से हम इसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, पुराने समय से ही चाणक्य नीति हमारे जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करने का काम करती आई है और इस नीति में महिलाओं के व्यवहार और स्वभाव पर भी गहरी समझ दी गई है। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों को बेहतर समझना और मजबूत बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार वे संकेत जानेंगे जो बताते हैं कि कौन सी स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाने की इच्छुक हो सकती है। हम समझेंगे कि चाणक्य के अनुसार किन चीजों पर गौर करके इस व्यवहार को पहचाना जा सकता है और इससे जुड़ी सीख को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं चाणक्य नीति के अनुसार किन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि कौन सी स्त्री अपने रिश्ते में सच्ची नहीं होती। रिश्तों में विश्वास और सच्चाई का महत्व। दोस्तों, किसी भी रिश्ते में सबसे अहम चीज होती है विश्वास। अगर किसी रिश्ते में विश्वास नहीं होता तो वह रिश्ता बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या फिर किसी भी तरह का अन्य संबंध, सभी में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत मायने रखती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं रख पाते, जिससे न केवल वह खुद परेशान रहते हैं बल्कि उनके साथी भी दुखी रहते हैं। चाणक्य ने अपने समय में रिश्तों को अच्छे से समझा और देखा कि कौन से लक्षण और संकेत होते हैं जिनसे किसी इंसान के मन की सच्चाई को जाना जा सकता है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का असली स्वभाव उसके बाहरी व्यवहार से ज्यादा उसके छोटे छोटे संकेतों से समझा जा सकता है। चाणक्य नीति का उद्देश्य और आज की प्रासंगिकता। चाणक्य की नीतियां केवल एक किताब की बात नहीं है, बल्कि उनके द्वारा दी गई बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। चाहे वह समाज के प्रति हो, परिवार के प्रति हो या फिर व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, चाणक्य नीति हर पहलू को ध्यान में रखती है। आज के दौर में भी चाणक्य नीति का अध्ययन हमें हर इंसान को सही तरीके से समझने और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। इस नीति का उद्देश्य है कि हमें सच्चाई और निष्ठा से भरे संबंधों को बनाए रखने में मदद मिल सके। रिश्तों में धोखा और झूठ का कोई स्थान नहीं होता और किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह नीतियां तभी सफल होती हैं जब वे उन्हें ठीक से अपनाते हैं। चाणक्य के अनुसार कुछ स्त्रियां अपने व्यवहार में वह संकेत देती हैं जो यह बताते हैं कि वह अपने पति से पूर्णतः वफादार नहीं होती। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि इन बातों को किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के रिश्तों को समझने और सुधारने के लिए समझा जाए। क्या कहती है चाणक्य नीति? दोस्तों, चाणक्य नीति में कुछ स्पष्ट संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि किसी स्त्री का स्वभाव कैसा हो सकता है। हालांकि यह बातें आमतौर पर ध्यान देने योग्य होती हैं, लेकिन इन्हें अनदेखा करना भी गलत होता है। चाणक्य ने अपने समय में समाज को इन बातों से सावधान किया था ताकि एक बेहतर और मजबूत समाज की रचना हो सके। दोस्तों, अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, यानी वो संकेत जो बताते हैं कि कौन सी स्त्री अपने रिश्ते में सच्ची नहीं होती। वे 7 संकेत जो चाणक्य के अनुसार बताते हैं कि कौन सी स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाना चाहती है। पहला संकेत, बिना वजह दूसरों में रुचि लेना। चाणक्य नीति के अनुसार यदि कोई स्त्री बार बार बिना किसी ठोस कारण के दूसरों की ओर आकर्षित हो रही है या उनके साथ अधिक घुल मिल रही है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि उसके मन में वफादारी की कमी है। अक्सर ऐसी महिलाएं अपने पति के साथ समय बिताने के बजाय अन्य पुरुषों के साथ अधिक बातचीत करती हैं और उनको ज्यादा जानने की कोशिश करती हैं। दूसरा संकेत, घर में संतोष न होना। अगर कोई स्त्री अपने घर में संतुष्ट नहीं है और छोटी छोटी बातों पर हमेशा घर के बाहर की चीजों के प्रति असंतोष जाहिर करती है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि वह अपने रिश्ते में नाखुश है। अक्सर वह अपनी जिंदगी में किसी और तरह के बदलाव या आनंद की तलाश करती है जो उसे अपने रिश्ते में नहीं मिल रहा होता।
तीसरा संकेत, झूठ बोलने की आदत। चाणक्य नीति में कहा गया है कि झूठ बोलने की आदत भी एक बड़ा संकेत है। जो स्त्री अक्सर अपने साथी से झूठ बोलती है वह उसे धोखा देने की ओर अग्रसर हो सकती है। ये झूठ चाहे छोटे छोटे मामलों में हो या फिर बड़ी बातों में, अगर इसका सिलसिला लगातार चलता रहता है तो यह गंभीर हो सकता है। चौथा संकेत, सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय होना। चाणक्य नीति के अनुसार जो स्त्री बिना कारण सामाजिक रूप से अधिक सक्रिय हो जाती है, बिना अपने साथी को विश्वास में लिए पार्टीज, फंक्शन या आउटिंग में हिस्सा लेती है, तो यह भी संकेत हो सकता है कि वह अपने साथी के प्रति संजीदा नहीं है। अक्सर ऐसी स्त्रियां अपने रिश्ते में वफादारी का स्तर कम रखती हैं और अपने साथी के प्रति ईमानदार नहीं होती। पांचवा संकेत, अकेले समय बिताने की अधिक चाह। जो स्त्री अपने साथी से अलग रहना चाहती है, हमेशा अकेले समय बिताना पसंद करती है या दोस्तों के साथ अधिक समय गुजारने का बहाना ढूंढती है, उसके व्यवहार से उसके रिश्ते के प्रति असंतोष का भाव जाहिर हो सकता है। यह संकेत भी यह बता सकता है कि वह अपने रिश्ते में खुश नहीं है और उसकी रुचि कहीं और है। छठा संकेत, अपने साथी के प्रति आदर और सम्मान की कमी। चाणक्य के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने साथी के प्रति आदर और सम्मान की कमी महसूस करती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह इस रिश्ते में पूरी तरह से खुश नहीं है। रिश्तों में सम्मान और विश्वास की बहुत अहमियत होती है और अगर यह नहीं होता तो रिश्ते का आधार ही कमजोर हो जाता है। सातवां संकेत, व्यक्तिगत गोपनीयता बढ़ाना। अगर कोई स्त्री अपने निजी जीवन को अपने साथी से छिपाने लगती है, अपने फोन, सोशल मीडिया या दूसरे निजी पहलुओं को सीक्रेट रखती है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि उसके रिश्ते में पूरी ईमानदारी नहीं है। अक्सर ऐसा व्यवहार उनके मन में किसी अन्य के प्रति रुचि का संकेत दे सकता है। दोस्तों, ये थे चाणक्य के अनुसार वो 7 संकेत जो बताते हैं कि कौन सी स्त्री गैर मर्दों से संबंध बनाने की इच्छुक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। चाणक्य नीति में दी गई बातें हमारे आज के रिश्तों में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। इसलिए इन बातों को समझना और अपने रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। एनटीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।